फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शीतल चांडक व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज सुबह क्या क्या किया वो तो रूटीन वर्क में नहीं बताना चाहती क्योंकि बहुत सारे काम थे। आज शुक्रवार था तो आपको पता ही है शुक्रवार को मैं दाल राइस ज़रूर बनाती हूँ। तो ये रहा दाल राइस और अचार जो कि मम्मी के यहाँ से लेके आई हूँ। बहुत टेस्टी अचार है, आम का अचार, कैरी का अचार, जो भी आप बोल सकते हो। दाल राइस मुझे बहुत पसंद है और एवरी फ्राइडे बनते ही हैं। मॉर्निंग में बच्चे को टिफ़िन नहीं दिया था क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम है, तो स्नैक्स में इडली वगैरह में उसका हो जाएगा, घर पे आके खाना खाएगा। दाल राइस, भाई आया हुआ है मेरा और उसके लिए मैंने बनाए थे मेथी के पराठे और दाल राइस। उसने खा के अपने ऑफिस निकल गया है। हस्बैंड का आज व्रत है तो वो आज शाम को ही डायरेक्ट शाम को ही खाएंगे। तो साबूदाना खिचड़ी बनाऊंगी आज। और आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि मैंने क्या किया है। एक मिनट, बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो इसलिए मैं व्लॉगिंग के साथ साथ खाने लगी। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज कल रात को मैंने बनाया था, पीछे कपड़े टंगे हुए हैं। कल रात को मैंने बनाया था केक क्योंकि मेरा भाई आया हुआ है तो मैंने सोचा चलो केक बना लेते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा केक? ये मैंने बना लिया था। मैं रात को मैंने स्टार्ट किया था बनाना, 1-2 घंटे में मैंने केक बना लिया था क्योंकि सारी चीज़ें मैंने रेडी रखी हुई थी और रेडी होती है चीज़ें तो फटाफट काम हो जाता है। आज कुछ भी नहीं किया है मैंने, डायरेक्ट क्रीम वगैरह लगा के फेस को छोड़ दिया है। आज मन भी नहीं कर रहा था तैयार होने का और भूख बहुत जोर के लग रही थी। मेरी मम्मी ने हमेशा बोला है कि कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार में अच्छी बन जाए। तो इसलिए चीज़ों को ट्राई करते रहोगे तो वो अच्छी बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम खाना बनाना हमें नहीं आता था पहले, पर हमने स्टार्ट किया तो धीरे 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 चीज़ें बदलने लगी और हमें समझ में आने लगा कि मसाले कैसे सीखते हैं, कैसे दाल में तड़का अच्छा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और मुझे सीखना बहुत पसंद है। और केक तो ज़रूर मैंने पूरा लॉकडाउन केक बना बना के, और इवन मैंने क्या बहुत सारे लोगों ने केक और बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जिससे कि क्योंकि फ्री रहते थे तो क्या ही करेंगे, खाओ, कुकिंग करो और वही टाइम पास किया है। तो मैंने भी केक बना कर अपने कुकिंग बेकिंग को थोड़ा सा परफेक्शन में लाने का ट्राई किया है। और मैं जो आइसिंग वगैरह है वो भी मैंने कहीं पे नहीं सीखी, सिर्फ और सिर्फ मैंने यूट्यूब पर देखा है और यूट्यूब पर देख के, यूट्यूब वीडियोस को देख के ही मैंने ट्राई किया और मुझसे बन भी गया। और मैंने ट्राई करना छोड़ा ही नहीं जब तक मुझे नहीं आया। तो आप देख सकते हो कुकिंग विद तड़का विद शीतल मेरा एक चैनल है, उस पर भी मैं काफ़ी सारे वीडियो डाल चुकी हूँ। कहने का मतलब यह है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सीखना चाहे तो आप कैसे भी सीख सकते हैं। आपके पास कोई सामान अवेलेबल हो या ना हो, मैं आपको केक बना के भी दिखाऊंगी। मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है पर मैं कुछ चीज़ों से ही केक को डेकोरेट भी कर लेती हूँ और मुझे कुछ बाहर की ज़्यादा चीज़ें लगती भी नहीं। मैं केक के जो आइसिंग करती हूँ या जो उसके कॉर्नर्स को क्लीन करती हूँ तो मैं वो भी आपको बताऊँगी कि मैं घर की चीज़ों से, जो वेस्ट चीज़ें उससे भी करती हूँ। स्पेचुला ज़रूरी नहीं है आपके पास सब कुछ होना। ये मैंने लॉकडाउन से सीखा है। जब आपके पास कुछ चीज़ होती है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होती है और जो चीज़ नहीं होती है वो आपको चाहिए होती है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम वो चीज़ लेकर आते हैं तो उससे हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते उसका। तो मैंने अब अपने आप को चेंज किया है कि जो चीज़ मुझे लगता है कि बोलते हैं ना जुगाड़, इंडिया में लोग जुगाड़ू होते हैं और स्पेशली मैं एमपी से हूँ तो एमपी में तो हर चीज़ का जुगाड़ है। तो मैंने क्या किया, केक की आइसिंग के लिए मैंने कोई स्पेचुला यूज़ नहीं किया है। मैंने यूज़ किया है वेस्ट, या बोलेंगे जो ख़राब हो गया है वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड बोल सकते हो, या क्रेडिट डेबिट या फिर ताश का पत्ता। उसको अच्छे से वॉश करके मैं उसको यूज़ करती हूँ और मैं बताऊँगी आपको बना के कि वो मैं कैसे करती हूँ। मेरे पास सारे स्पेचुलास ऑल्दो हैं, जो ज़रूरत लगती है वो तो सामान है, पर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम घर के सामान से हो सके वो यूज़ करती हूँ। और कल है सैटरडे, मेरी क्लास है
तो क्लास के लिए जाऊँगी सुबह, फटाफट सारा खाना वाना बना के निकलूँगी क्लास के लिए। कोई भी मेरे घर पे आता है या भाई बहन या फिर कोई भी, तो मुझे ऐसा लगता है उसको स्पेशल फील करवाना चाहिए घर पे। वो जब भी आता है तो उसको एटलीस्ट आप में जो टैलेंट है वो तो करके दिखाना चाहिए, चाहे वो कुकिंग हो या चाहे दूसरी चीज़ हो, ताकि अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाओ, उनका ध्यान रखो ताकि उनको अच्छा लगे। और एक होता है ना हमारा बॉन्ड भी मजबूत हो कि हम एक दूसरे को समझते हैं, उनकी चीज़ों को समझना, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्टिकुलर अपनी बात कर रही हूँ कि मैं ऐसी इंडिविजुअल ऐसी पर्सन हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको ये पसंद आता है तो मैं वो कर दूँ, या इसको ये पसंद आएगा या नहीं आएगा, या इसको ये पसंद करवाने के लिए ट्राई करती हूँ। तो इसलिए भी ट्राई करती हूँ, एफर्ट वहीं डालती हूँ जहाँ मेरे अपने खुद के रिश्ते होते हैं, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्तों को मुझे हमेशा ज़िंदगी भर संभाल के रखना है। वहाँ मैं अपने एफर्ट डालना बंद नहीं करती हूँ, कम नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रायोरिटी फैमिली है, चाहे वो मेरे मॉम के यहाँ की फैमिली हो, चाहे मेरे हस्बैंड और बच्चा ही क्यों ना हो। मेरी प्रायोरिटी में हमेशा से सबसे पहला नंबर आता है फैमिली का। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे दूसरे काम करने हैं तो यार ये लोग मेरे ऊपर ये हैं तो मैं इनका काम ना करूं। मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें छोड़ के पहले मैं इन लोगों के लिए सारी चीज़ रेडी कर दूं और उसके बाद में वो सारे काम आते हैं। मेरे लिए प्रायोरिटी बच्चे को कभी, सबसे बेसिक तो हमारे लिए होता है फूड, जिसको कि हम मॉर्निंग इवनिंग खाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे कामों को छोड़ा जा सकता है पर खाने को नहीं छोड़ा जा सकता है। और उन लोगों के लिए हेल्दी खाना बनाना, अच्छी अच्छी चीज़ें करना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स से लेके सारी चीज़ें मैं मेंटेन करती हूँ ताकि न्यूट्रिशन जो हमारे बच्चों को और हमको मिलना चाहिए इस समय में वो ज़रूरी है। और उसके लिए मैं एफ़र्ट डालती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं सही डालती हूँ। मुझे मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप बोलते हैं कि पूजा करो, ये करो, वो करो, दूसरे काम करने से आपको ये होता है। मुझे ऐसा लगता है भगवान भी आपको देखता है। जब आप किसी के अपने के लिए कुछ अच्छी चीज़ करते हो वही आपकी पूजा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप पूजा में 1 घंटा लगाना या फिर दूसरे काम में 1-1.5 घंटा लगा रहे हो और फिर आपका घर में जो है खाने के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर मान लो मेरा बच्चा है वो मुझे बोल रहा है मुझे भूख लगी और मैं बोलती हूँ रुक जा मुझे पूजा करने दे पहले फिर मैं खाना दूंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूजा मेरी भगवान को लगेगी भी नहीं, क्योंकि भगवान भी ये नहीं चाहता कि सामने वाला बच्चा आपका भूखा बैठा हुआ है और आप पूजा कर रहे हो। और मेरी पूजा जो भगवान, मैंने जहाँ तक समझा है कि भगवान आपको अपने आप को दिया या पूजा करने का नाम नहीं है। पूजा इस चीज़ का नाम है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को और अपने कामों को बहुत अच्छे से करो, दूसरों का दिल दुखाए बिना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस एज में जब मैं अपने आप को समझने लगी हूँ, चीज़ों को समझने लगी हूँ, हो सकता है कि मेरी समझ दूसरों की समझ से अलग हो। ये किसी के लिए बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपने पर्टिकुलर खुद के लिए बात कर रही हूँ कि मुझे मेरी प्रायोरिटी लोगों का काम करके, उनको अच्छा प्रेजेंट करके, उनको चीज़ों को दे के, उनकी हेल्प करके और उनका ध्यान रख के की जाती है। दैट इज़ माय पूजा। ये मेरी पूजा है। मेरे घर में भी भगवान है, मैं भी पूजा करती हूँ, पर मेरे को हार्डली 5 से 10 मिनट लगता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं 2-2 घंटे वहाँ पर जाप करूँ और मेरे घर पे कोई आया है उनका ध्यान ना रखूं। तो मुझे मेरी प्रायोरिटी जो लगती है वो मैंने आपको बताई है। आपकी प्रायोरिटी क्या है ये भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्णा, बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब, बाय बाय।